सकते हैं, है ना, पैर काट दे जी सकते हैं, लेकिन हार्ट अटैक आने पर नहीं जी सकते। तो भगवान कहते हैं वृंदावन मम हृदय, मेरे हृदय वृंदावन, अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड में वृंदावन ही भगवान का हृदय है। हृदय मतलब हार्ट। आप कहाँ रहोगे जहाँ आपका हार्ट है, तो वृंदावन जहाँ में हर वक्त रहता है, एक क्षण वृंदावन छोड़ करके नहीं जाता। क्यों? वृंदावन यत्र नित्य सन्निहित हरि, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन छोड़ करके एक पैर भी बाहर नहीं रहता हूँ। वृंदावन छोड़ करके मैं एक पैर भी बाहर नहीं रहता। जब वृंदावन भगवान का हृदय है तो वृंदावन से बढ़कर आनंददायक कुछ नहीं। उन्होंने मेरे से यही प्रश्न किया फर्स्ट, भगवान की जितने अवतार है सब शक्ति रहते, राधा रानी क्या थी? तो मैंने कहा देखिए, वृंदावन भगवान का हृदय है और राधा रानी का हृदय भगवान गोविंद है। अर्थात यो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा है। इनका जो प्रेम है वो बांसुरी है। अर्थात शंकर भगवान 87 लाख बरस अखंड ब्रह्मचर्य धारण करके जो तपस्या किया है, उस तपस्या के उनका जो 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए और उनके तपस्या, उनका भावना जो थे वो राधा रानी के मना ठाकुर जी का के बांसुरी गाए। 87 लाख बरस, एक दो बरस नहीं, अखंड ब्रह्मचर्य धारण करके भगवान के हाथ का बांसुरी बना। जहाँ यूँ कह सकते भगवान का जो नित्य बांसुरी है उसमें प्रवेश किया आपने। ब्रह्मा जी ने एक कल्प तपस्या करके भगवान के हाथ का डंडा बना, जिससे कि ये वचन आपके डंडा बना। और अनंत देव एक कल्प तपस्या करके भगवान के बनमाला बना। सूरज भगवान 60,000 वर्ष तपस्या करके भगवान के एक रूप में पैर में तोड़िया बना, एक रूप से सफेद गुंजा की माला बना। सूरज चंद्रदेव 1,99,000 वर्ष बद्रिकाश्रम में तपस्या करके भगवान के माथे का मोर पीछे बना। इस प्रकार साक्षात प्रेम भक्ति भगवान के कान के मकराकृत कुंडल है। साक्षात वैकुंठ धाम भगवान के माथे के मुकुट है। 7 प्रकार की छंद भगवान की पीताम्बरी। साक्षात राधा रानी पीताम्बरी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के अंदर, और श्याम सुंदर नील वस्त्र के रूप में राधा रानी के अंदर है। देखो राधा रानी और वृंदावन अभिन्न एक ही है, कोई अंतर नहीं। जहाँ सोने पर दंडवत वो सोते रहो तो राधा रानी कहती है श्याम सुंदर मेरे कैसे भक्त है, हर वक्त मेरे को दंडवत ही करते। श्याम सुंदर कह राधे तुम घोरी हो, वो पढ़ पढ़ के सो रहा है, नींद निकल रहा है। बोले नहीं नहीं, आप मेरे भगत की महिमा को नहीं जानते, मेरे को दंडवत कर रहे हैं, मैं उनको दर्शन दूँ। कोई बैठ बैठ के फालतू बैठा हुआ है, कोई काम नहीं, दुनिया भर की बात सोच रहा है। राधा रानी कहते हैं मेरे कैसे भगत है, हर वक्त मेरे को ध्यान कर रहे हैं। श्याम सुंदर का नहीं, ध्यान नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर की बात सोच रहा है, नहीं ध्यान कर रहे हैं, मैं उन्हें दर्शन दूँगी। कोई केवल बातचीत कर रहे हैं आपस में, राधा रानी कहते मेरी स्तुति कर रहे हैं, ये हो जो वृंदावन का महिमा स्तुति कर रहे हैं, नहीं आपस में दुनिया भर की बात बना रहे, नहीं स्तुति कर रहे हैं। श्याम सुंदर आप सारे गैया के पीछे यूं करते हो, मेरे भगत की महिमा नहीं जानते। जो आपस में झगड़ा करते हैं, राधा रानी क्या कह रहे, देखो देखो मेरे कीर्तन कर, मेरे नामों का कीर्तन कर। श्याम सुंदर कहते हैं कीर्तन नहीं करे, आपस में लड़ रहे हैं, नहीं श्याम सुंदर मेरे
जो बेमतलब इधर से उधर सीधा घूमते हैं, लेकिन राधा रानी कहते हैं निरंतर मेरे परिक्रमा कर रहे हैं। श्याम सुंदर कह रहे नहीं मतलब से घूम रहे, नहीं मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। देखो वर्णन तो है ही है, और जयदेव गोस्वामी भी गीत गोविंद में वर्णन किया कि श्याम सुंदर किस प्रकार घूमते हैं। चंदन चर्चित नील कलेवर, जरा शिशु के सारे कुछ भी बोलना, धीरे सवेरे यमुना तीरे बसती बन बनवानी। आप लोग उड़ीसा को सब जानते हो गीत गोविंद के विषय में। अर्थात और बांग्ला पद में नरोत्तम ठाकुर महाराज क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं झूमत आवत मोहन मत वारे। मतलब राधा रानी के गल में भैया दे करके डान हाथ में बांसुरी लेकर के झूमते हुए भगवान आते। अच्छा चलते हैं। और नरोत्तम ठाकुर क्या कह रहे हैं, एक अन्य गल भैया दे करके কিভাবে রাধা রানী সখীদের সঙ্গে ঘুরছেন। एक अन्य राधार दक्षिण कर, दक्षिण मतलब राधा रानी के सीधे हाथ, भगवान के बाएं हाथ। दरी प्रिय गिरिधर मधुर मधुर चली जाए, आगे पीछे से की गन करे फूल बरिसन, कोई सखी चमर जुरान। আপনার রাধা রানীর ডাইনে হাত শ্যাম সুন্দর বাঁয়ে হাত দিয়ে ধরেছেন, আর ডান হাতে বাঁশি ঝুমতে হয়ে দুইজন যাচ্ছেন। আগে পিছে সখী গান, कोई गुलाब इत्र विभिन्न प्रकार की और गजा सुगंध करा पुष्प की वर्षा है। ये वृंदावन देखो भगवान का हृदय वृंदावन। जहाँ आप वृंदावन के बाहर एक करोड़ माला जप करोगे जो होगा, वृंदावन में सिर्फ एक माला जप करने से उससे भी ज़्यादा होगा। यहाँ रहना भी भजन है। भगवान स्वयं राधा रानी स्वयं गोविंद के सुख के लिए वृंदावन धाम बन गए। वृंदावन अभिन्न स्वरूप है। पृथ्वी में 8 भूवैकुंठ है। भूवैकुंठ जिसमें महावैकुंठ महामा वैकुंठ जगन्नाथ जी, मुक्ति नारायण, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, ये महामा वैकुंठ, और द्वारिका मथुरा ये महामा वैकुंठ में गिनती है। गोलक धाम केवल वृंदावन, साकेत धाम अयोध्या। महामा जगन्नाथपुरी के जितने हैं कीड़े मकड़ से लेकर के जो भी है सब चतुर्भुज, सब चतुर्भुज। देखो भगवान कहते हैं जुआ घरे बासम तामसम, सुंदर अट्टालिका में बासम राजसम, उत्तम घर में बासम शक्तिकम, मन निकेतनम च निर्गुणम। भगवान कहते जा जुआ खेलते दारू पीते उस जगह में वास करने का वो तामस हो गया, गंदी। बढ़िया फर्स्ट क्लास मकान में रह रहे राजसी ठाट में, मैंने ठाट बात किसी बात की कमी नहीं, वो राजोश है जैसे राजा लोग रहते थे। और अच्छा मकान है ठीक ठाक, वो शक्ति। लेकिन मन निकेतनम, अब तक मेरा जो मंदिर है, मेरे जो घर है, मेरे जो धाम है वो निर्गुण है। सब राजे तमक 3 गुण से अलग है। तो जगन्नाथपुरी भी भगवान का घर है। जगन्नाथपुरी जब भगवान 12 भगवान पृथ्वी महारानी के लेकर के ऊपर आ रहे थे नीचे से, तो पृथ्वी महारानी ने आकाश की ओर देखा, एक क्षत्रिय आकार है। प्रभु ये क्या चीज़ है? बोले मेरे अभिन्न स्वरूप शंकर भगवान के धाम काशी नगरी, ये महाप्रलय में क्षत्रिय आकार पर ऊपर विराजते। तब जो है पृथ्वी महारानी ने पूर्व की ओर देखा, बोले प्रभु ये दिव्य मंदिर, दिव्य डगर चमक रहा है, दिव्य मंदिर है जिसके ऊपर चक्र है, ये क्या है? बोले मेरे दिव्य धाम जगन्नाथ, ये महाप्रलय में नष्ट नहीं होती है। मेरे जो दाहिने हाथ में पंचजन्य शंख है उनके ऊपर विराजमान है, इसीलिए इसका एक नाम शंख नक्षत्र है। शंख के ऊपर विराजमान है, अर्थात शंख नक्षत्र है।
महाप्रलय में नष्ट नहीं होते, तुम्हारी सृष्टि से अलग है। फिर पश्चिम दिशा की ओर देखा, प्रभु एक सोने की नगर चमक रहे, बड़ी दिव्या की दिव्य है, ये बहुत किरण है। बोले ये मेरे दिव्य धाम द्वारिका, ये मेरे कौमुदी की जो गदा है उसके ऊपर विराजमान है। ये महाप्रलय में नष्ट नहीं है, तुम्हारे सृष्टि से अलग है। फिर आपने उत्तर दिशा की ओर देखा, बोले उत्तर दिशा में प्रभु ये क्या चीज है? बोले ये मथुरा मेरे पंचजन्य शंख के ऊपर विराजमान है, सॉरी मेरे सुदर्शन चक्र के ऊपर विराजमान है। ये सुदर्शन चक्र के ऊपर विराजमान है। ये महाप्रलय में नष्ट नहीं, तुम्हारी सृष्टि से अलग है। फिर देखा एक दिव्य धाम जहाँ नदी प्रवाहित हो रहा है, भ्रमर गुंजा कर रहा है, पक्षी मोर केका कर रहे हैं, चार और सुंदर आवाज है, बड़ी सुहावनी दृश्य। महाराज ने बोले प्रभु ये क्या चीज है? यह नदी भी है, सब कुछ है। बोले मेरी दिव्य धाम अभिन्न सर वृंदावन, ये मेरे लीला कमल के ऊपर विराजमान है, पदम के ऊपर विराजमान है। ये महाप्रलय में कभी नष्ट नहीं होता। और मैं जितने धाम है सब सबकी शक्ति संचय इसी कमल की ऊपर व्यक्ति का, भगवान कमल की ऊपर। ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज युवती सब पुष्प है मधुकर गोकुल चंद्र। भगवान के लीला बड़े दिव्य है। अतः भगवान की महिमा परंपरा है। वहाँ जगन्नाथपुर में जितने लोग हैं सब चतुर्भुज है, भगवान का नित्य पार्षद है, चाहे वो कीड़े मकड़ा क्यों ना। और वृंदावन में जितना सब राधा रानी की दासी है, यहाँ सब गोपियाँ है, पुरुष एकमात्र भगवान गोविंद है। ये बात को उसमें ऐश्वर्य है, माधुर्य है, या विशुद्ध माधुर्य, या ऐश्वर्य के नाम निशान नहीं है। अच्छा, मीराबाई को इस प्रकार परीक्षा लिया था श्रीपाद विभू सिंह पर। मीराबाई जब वृंदावन में आई, बहुत दुख सहने के बाद, सुनाई नहीं है, सुनाई नहीं है, जब बहुत कष्ट सही, आप लोग जानते हो मीराबाई तो ब्याह करना नहीं चाह रही थी, एक राजघराना में जन्म ली। ये पूरा जन्म की मिश्र केसी नाम की अप्सरा थी। हाँ, मिश्र केसी नाम की अप्सरा। उन्होंने नारद जी से गुरु दीक्षा लेकर के भजन करने में लगा, द्वारिकाधीश के पति के रूप में पावे के लिए। लेकिन पूर्ण नहीं हुई, शरीर छोड़ दी, वो आए करके राजघराना में जन्म, जिस जन्म से भगवान की भक्ता थी। देखिए इस जगह में हर मनुष्य कर्म संस्कार की अधीन है। एक प्राक्तन संस्कार, एक आधुनिक संस्कार, एक वर्तमान संस्कार। प्राक्तन संस्कार जैसे है उसके अनुसार निवाय सामने आए बैठे। अगर प्राक्तन संस्कार नहीं होते, मेरे अंदर थोड़ी सी है, चलो कोई बात नहीं, प्राक्तन संस्कार नहीं हो किसी के अंदर, जैसे वर्तमान से एक बच्चा निकला है, तुम्हारा नाम क्या है? भागवत ब्रह्मचारी। ठीक, कहाँ रहे? तो जहाँ पर एक बार इंद्र ने बहुत वर्षा किया था, भगवान ने छोटी सी फिंगर में गोवर्धन धारण किया था, मैं वही गोवर्धन में रहता हूँ। क्या आघात पंडित, एक 4 वर्ष के बच्चा आपके पास में लगा है, 4 का 3 से इतना धुरंधर विद्वान, हम भी चकित रह जाते। कहीं कुछ तुरंत सुलभ, तुरंत प्रमाण दिखा, इतना बड़े मान, ये प्राक्तन संस्कार।